हर चीज जो है ना वो मैनेजेबल नहीं होता। आप हर चीज को अगर पूरा करना चाहोगे ना वो पूरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सम्स है, देख लीजिएगा आप लोग। पहले एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो जो मन में डाउट आए वो एक एक करके आप लोग पूछिएगा लास्ट में, समझे। और जब मैं सम्स करूंगा तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, बताते रहिएगा। फोन साइलेंट कर लीजिएगा, नहीं तो उससे एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है बीच में, समझे। सबसे पहली बात आपको बताएं कि ये सम्स हम लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। अभी तक हम लोग जनरली करते हैं ज्यादातर कौन सा सम्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाला है ना, सीयू का। ये डीयू का है, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर अपना सीखा हुआ है ही है। और एक दूसरी बात क्या है इस सम्स में, अभी देखोगे मैं पढ़ूंगा एक एक लाइन, कि इस सम्स में हम लोगों का एक प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। जबकि हम लोग जो कैपिटल रिडक्शन का सम्स करते थे उसमें एक बैलेंस शीट दी रहती है। बैलेंस शीट को फॉलो करके हम लोग आगे का इंस्ट्रक्शन करते हैं। इस सम्स में देखो फर्स्ट लाइन से मेंशन किया है, वो पहला हेडिंग है कि किस चीज के ऊपर फोकस करके ये सम्स बनाया जा रहा है, समझे। ऐसा होता है ना बुक्स वगैरह में हेडिंग दी रहती है कि इस सम्स में आपको इस प्रॉपर चीज की कैलकुलेशन मिलने वाली है, तो वो अपने बाद में देखेंगे। शेयर सरेंडर इसका मेन एरिया है। वो क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है देखिएगा, द लेजर बैलेंस ऑफ ए कंपनी ऑन 31 मार्च 2015 वेयर एज फॉलोज। वो सिर्फ बैलेंस निकाल के दिया है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 50 लाख का इक्विटी शेयर है। 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 25 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, 3 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है, समझे। क्रेडिटर्स दिया है जिसको हम लोग ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं, 12,50,000 का। फिक्स एसेट्स है 50 लाख का। करेंट एसेट्स आपकी दी हुई है 16,25,000 की, ठीक है। ये कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस है। इसके बाद बोल रहा है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अडॉप्टेड। क्या क्या स्कीम लिया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो आगे मेंशन कर रहा है। फर्स्ट बोल रहा है द फिक्स एसेट्स आर रीवैल्यूड, द फिक्स एसेट्स वेयर रीवैल्यूड एट ₹30 लाख एंड करेंट एसेट्स एट ₹12,50,000, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स किसी भी सम्स में जो भी अभी तक हम लोग किए, उस सम्स में अगर बोलता है कि हमारा फिक्स एसेट्स या करेंट एसेट्स कम हो गया वैल्यू, समझ रहे हो, तो वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वैल्यू राइट ऑफ हो गया। और ये राइट ऑफ वाली एंट्री हम लोग दिखाते हैं एकदम लास्ट में, जब कैपिटल रिडक्शन वाला फंड यूज करते हैं तब। अब आप देख लीजिएगा कितने से कम हुआ है, उतने से हम लोग एक राइट ऑफ की एंट्री लास्ट में पास कर देंगे। इसके बाद मेंशन कर रहा है नंबर 2 पॉइंट में, यहां से देखोगे थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आएगा आपका। द इक्विटी शेयर वेयर सब डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹5 ईच, फुल्ली पेड अप। थोड़ा सा नजर ऊपर डालो वहीं पर, तो ऊपर में दिया था आपके शेयर्स का वैल्यू है ₹100, दिखा। अब वो बोल रहा है कि ये ₹100 वाला कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर आपका अब शेयर्स हो जाएगा कितने का, ₹5 वाला, ठीक है। पुराने वाले को कैंसिल करेंगे ₹100 का, नए वाले का एक नया शेयर्स लिख देंगे कि अब हमारा इक्विटी शेयर कितने का हो गया, ₹5। अब उसके आगे और क्या बोल रहा है, फुल्ली पेड अप एंड 90% ऑफ दीज शेयर्स वेयर सरेंडर। मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर थे, जितने शेयर्स उनके पास में थे, उसमें से 90% शेयर वो लोग सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब है कंपनी को बोल दिया कि ठीक है इतना शेयर हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, आप इसको लेकर जैसे सुविधा हो आप इसको यूज कर सकते हैं, समझे। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि मान लो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मेरे पास 100 शेयर है, तो मैंने ये बोला कि ठीक है आप 10% शेयर, मैंने 10 शेयर ही हम अपने पास रखेंगे और 90 शेयर हम कंपनी को दे दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं सरेंडर करना। अब ये जो 90 शेयर्स कंपनी मेरा सरेंडर करके ले लेगा, ये कंपनी अपने हिसाब से जैसे उसको सुविधा होगी वो उसको यूज
अब उसी 90 शेयर्स में से कंपनी क्या करता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ सेटलमेंट करता है, तो कुछ शेयर्स उसी में से निकाल के दे देता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कभी डिवेंचर होल्डर के साथ सेटलमेंट करता है तो उसी 90 शेयर्स में से वो कुछ शेयर निकाल के दे देगा डिवेंचर होल्डर। कभी क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट करेगा शेयर्स वेयर्स देकर, तो उसी 90 शेयर्स में से कुछ शेयर्स निकाल कर दे देगा क्रेडिटर्स को, समझ रहे हो। और उसके बाद भी अगर उसके पास कुछ शेयर्स और बच गया सबका सेटलमेंट करने के बाद, तो फाइनली पूरा शेयर्स फंड में जमा कर देगा, जिस फंड को हम लोग क्या नाम देके चल रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन, समझ रहे हो। बाद में वो यूज कर लेगा लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, सिंपल सा थॉट है। तो अभी हम लोग देखें कि पहले हमारा शेयर्स टूट के हो जाएगा 5 रुपए का, और उसके बाद कंपनी के 90% शेयर सरेंडर किए जाएंगे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, सम्स समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सॉल्यूशन करने के समय देखो बहुत सारे लोग सम्स केयरफुली समझता नहीं है, और फिर सॉल्यूशन करने के समय वो देखता है फिगर कहां से आ गया, ये कैसे अमाउंट लिख दिया गया, समझ रहे हैं। आपका सम्स का अगर एक एक फिगर देखा हुआ है तो सॉल्यूशन करने के समय में आपके मन में ज्यादा डाउट नहीं आएगा कि ये फिगर कहां से आ गया या ये एंट्री क्यों की जा रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये बोल रहा है द टोटल क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेयर रिड्यूस्ड टू ₹12,50,000। आपको दिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 25 लाख का, दिखा। अब बोल रहा है कि उसको रिड्यूस करके हम लोग कर देंगे 12.5 लाख, तो बाकी का 12.5 लाख तो उसका बच जाएगा, जो चला जाएगा किसमें, कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है। अब ये 12.5 लाख जो उसको हम लोग देंगे, मतलब रिड्यूस करके बनाए हैं, उसके लिए भी आगे कुछ बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एंड इन कंसिडरेशन ऑफ दिस दे वेयर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट अमाउंटेड टू ₹6,25,000। माने वो लोग क्या है, अपना क्लेम छोड़ दे रहा है आधा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आधा हम लोग उसका कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे 12.5 लाख, लेकिन इसके बदले वो लोग रेडी हुआ है कि हम लोग उनको कुछ इक्विटी शेयर्स देंगे। कितने का इक्विटी शेयर देंगे, 6,25,000 का। क्वेश्चन होगा ये कहां से देंगे, तो जो शेयर सरेंडर करवा के रखे थे ना जिनका, उसी में से निकाल कर हम लोग देंगे, समझे। इसलिए आप देखोगे जब इसकी एंट्री बनेगी तो पहले शेयर सरेंडर क्रेडिट होगा जब छोड़ा जाएगा तो कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा, और फिर जब उस शेयर सरेंडर को जब यूज करेगा कंपनी, तो एंट्री में वही शेयर सरेंडर हमारा डेबिट होगा, समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा, तो ये एडजस्टमेंट नंबर हम लोगों का कितना था, 3। अब 4 नंबर में क्या बोल रहा है, द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 7,50,000। क्रेडिटर भी रेडी हुआ है भाई कि कंपनी की हालत खराब चल रही है, हम लोग 7.5 लाख अपना क्लेम छोड़ देंगे, ठीक है। आप ऊपर देखोगे क्रेडिटर्स का क्लेम है कितने का, 12,50,000 का, ठीक है। अब 12,50,000 में वो लोग बोल रहा है कि हम लोग 7,50,000 छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ रहा है, वो भी कोई कंडीशन रख रहा है। कंडीशन क्या रख रहा है, फिर से लाइन देखिएगा, बोल रहा है क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 7,50,000, 1/3 of which was satisfied by the issue of equity shares out of share surrender। 7.5 लाख का वो लोग क्लेम छोड़ रहा है, लेकिन कंडीशन रख दिया कि इसका 1/3 जो होगा वैल्यू, उतने का हम लोगों को इक्विटी शेयर देना होगा। तो कंपनी को लग रहा है कि भाई फायदा है, 7.5 लाख छोड़ दे रहा है, तो 1/3 जो इसका आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्विटी शेयर दे देंगे, और वो इक्विटी शेयर कहां से देंगे, शेयर सरेंडर से, समझ रहे हैं। अगली पॉइंट देखिएगा, लास्ट 5 नंबर पॉइंट में बोला है द रिमेनिंग शेयर सरेंडर वेयर कैंसिल्ड। कैंसिल करने का मतलब है खत्म नहीं कर दिया जाएगा, उसका जो पैसा बचेगा शेयर सरेंडर वाला, वो कैपिटल रिडक्शन में जमा कर लिया जाएगा, जिससे कि कंपनी अपना जो बाकी का लॉसेस है उसको राइट ऑफ कर सके, ठीक है। अब अपने से पूछा क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। जनरली यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, जर्नल एंट्रीज कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए, समझे। लेकिन एक बात देखो, पूरे सम्स को तुम लोग पढ़े हो, पहले के भी सम्स किए हो, हम लोग का मेन पर्पस इस चैप्टर के अंदर क्या होता है पता है, लॉस
लॉसेस को राइट ऑफ करना। सम्स में कोई इंटेंजिबल एसेट्स का बात किया नहीं, लेकिन एक लॉस और कुछ लॉस होता है, जैसे इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होता है, फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ होता है, समझ रहे हैं। ये दोनों अगर नहीं भी रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला लॉस तो रहता ही है। मेन पर्पस तो यही है, लॉस को राइट ऑफ करना। लेकिन आप लोगों ने पूरा सम्स पढ़ा, कहीं तुमको प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिखा नहीं। जब तक वो लॉस नहीं होगा, जब तक कंपनी लॉस में नहीं चलेगी, तब तक वो कैपिटल रिडक्शन क्यों अडॉप्ट करेगी। इसका मतलब जो लॉस है ना प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वो इसमें हिडन है, वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम लोग जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला सम्स करते हैं ना, उसमें जनरली बैलेंस शीट दिया रहता है। तो बैलेंस शीट दिया रहता है तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी दिया रहता है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो रहता है वो जनरली ब्रैकेट में रहता है, और आपको बताया गया कि ब्रैकेट में है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है। तो लॉस हमारे सामने दिया रहता है, लेकिन ये ड्यू वाला सम्स है, ये लोग लॉस दिया नहीं है, लॉस हिडन है। पहले आपको वो लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और वो लॉस आपको इजीली मिल जाएगा, आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, समझे। मैं अपना कैलकुलेशन प्लस माइनस करके भी कर सकता था कि इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, आपको लॉस मिल जाएगा। लेकिन एक पूरा पिक्चर दिखाने से क्या होता है, चीजें पूरी क्लियर होती है। इसलिए क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रहे हैं। जो ऊपर में दिया ना आइटम, उसी को लेकर एक बैलेंस शीट बनाएंगे, हमको वो लॉस मिल जाएगा, समझे। अब आप देखिएगा थोड़ा सा बोर्ड पर कि एक छोटा सा बैलेंस शीट क्यों बनाया गया है, दिखा। देखो एकदम स्टार्टिंग से इसमें लिख दिए हेडिंग, बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख दिए प्रायर टू रिकंस्ट्रक्शन, समझे। मैंने अभी हम लोग का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, उसके पहले वाला है। और मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं, जो सीयू वाले सम्स होते हैं उसमें बैलेंस शीट रहता है, तो अपने को ऐसे बनाना नहीं होता, समझे। ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इस सम्स में लॉस के बारे में बताया नहीं है, वो हिडन है, वो हमको फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा, तभी तो हम स्कीम में आगे बढ़ेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए बनाए छोटा सा बैलेंस शीट। आप अपना सम्स में देखते रहिएगा हेडिंग, क्योंकि आइटम सारे वहीं से लिए जा रहे हैं। एक देखो जो हम लोगों का फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, छोटा सा पार्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट रहता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, हर सम्स में बैलेंस शीट देखते ही हो। शेयर होल्डर फंड में पहला लिखे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 में लिखे, समझे। नोट नंबर बनाना पड़ता है ना, तो पूरा एकदम क्लियरली बनाए हैं। आप यहाँ देख रहे हो नोट नंबर आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल कितना सम्स में दिया है, एकदम फर्स्ट लाइन में 50,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपया ईच वाला 50 लाख, और 25,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया ईच वाला 25 लाख, दिखा। दोनों मिला के कितना हुआ, 75 लाख, लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद का ही हेडिंग रहता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जनरली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व ये सब लिखते हैं। सम्स में जनरल रिजर्व वगैरह है नहीं, तो हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है पीएल निकालना, कि उसमें लॉस कितना है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्लियर है, वो अपने को पता नहीं है, छोड़ दिए जगह। उसके बाद लायबिलिटीज में सम्स में एक और आइटम दिया, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स 12,50,000 का, दिखा, लिख दिए, टोटल अभी नहीं किए। अब एसेट्स में आओ, तो एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है, जो कि सम्स के स्टार्टिंग में दिया था। 4-5 लाइन के बाद देखोगे तो आपको मिलेगा कितने का, 50 लाख का, दिखा। और एक करेंट एसेट डायरेक्ट दिया हुआ है, कितने का, 16,25,000 मिला। अब थोड़ा जोड़ बढ़ाव शुरू करो। मैं एसेट जोड़ता हूं, एसेट्स में दिया हुआ है 6625, दिखा, है ना। तो आप तो ये पढ़ते हुए आए हो शुरू से कि जितना एसेट्स रहेगा उतना ही लायबिलिटीज भी होगा, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, समझ रहे मेरी बात। बैलेंस शीट तो बराबर चलती है, तो मैंने एसेट को जोड़ा और उसमें लायबिलिटीज में भी लिख दिया। लेकिन तुम जरा लायबिलिटीज वाला जोड़कर देखो, उसमें तुमको फिगर ज्यादा मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं। ये तो देखकर ही लग रहा है कि ये जोड़कर कितना आ रहा था, 87
87,50,000 आ रहा है कि नहीं? तो कितना ज्यादा है? 87,50,000 जो आ रहा है उसमें से 6625 माइनस कर दो। 21,25,000 सबका आ रहा है ना ये? तो 21,25,000 जो ज्यादा आ रहा है ना वो यहाँ पर लिखा जाएगा 21,25,000 और इसको रखा जाएगा ब्रैकेट में। अब अगर 21,25,000 घटा देंगे तो आ जाएगा ना हमारा 66,25,000। समझ रहे हैं? एक बार इधर देख लो, सुन लो फिर से। ये क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस लॉस में चल रही होगी। इसका 21,25,000 का लॉस होगा, वो लॉस ये लोग दिखाया नहीं, जिसके कारण हम लोगों का एसेट साइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ रहे मेरी बात? वो लॉस अगर दिखा देंगे तो इतने से लायबिलिटी साइड बढ़ रहा था, तो अगर वो लॉस हम लोग यहाँ दिखा देंगे तो लायबिलिटीज इतने से घट जाएगा, और घटेगा तो हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। समझे? तो शॉर्ट में ये भी बोल सकते थे कि एसेट जोड़ दीजिए, लायबिलिटी जोड़ लीजिए और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। जो डिफरेंस है वो इंडिकेट कर रहा है वो तुम्हारा लॉस। ठीक है? लेकिन ये पिक्चर दिखाने से थोड़ा सा चीज और क्लियर रहेगा, क्योंकि इस सम्स में बोला भी है कि आपको जर्नल एंट्रीज करना है और फिर फाइनली एक बैलेंस शीट बनाना है। हम लोगों का जो सीयू वाला सम्स रहता था, जो पहले से हम लोग करते हुए आए हैं, उसमें ना ऐसे पूरा बैलेंस शीट सम्स में दे देता था, तो उसमें ये वाला लॉस हम लोगों को यहाँ पे दिख जाता था। समझ रहे हैं? सिर्फ हम लोग सोच लेते थे अब ये वाला लॉस हम लोगों को राइट अप करना। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई अपनी। अब हम लोग चलते हैं एंट्रीज में। ठीक है? एक एक करके एंट्रीज करेंगे, और एंट्रीज के लिए फॉर्मेट आप लोग बना लिए हो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे इसमें बोला नहीं है कि इग्नोर करना है नरेशन। तुम लोगों को नरेशन लिख लिख के करना होगा। नरेशन लिख लिख के करना होता है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। अच्छा, सम्स में कोई डेट वगैरह नहीं है, तो किस दिन ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम पास हुआ इसका कोई डेट दिया नहीं है, तो हम लोग डेट में क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, और या फिर जो बैलेंस शीट की डेट होगी वो डेट आप दे सकते हो। सुने, कभी कभी नीचे लिख देता है कि फलाना डेट में रिकंस्ट्रक्शन स्कीम पास हो रहा है, तो हम लोग उसी डेट में सारे एंट्री करते हैं। इसमें ऐसा कोई डेट दिया नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क दे के एंट्री पास करेंगे। अब पहली एंट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो बोला था कि हम लोगों का जो इक्विटी शेयर है वो 100 रुपए से टूटकर सब डिवाइडेड होकर 5 रुपए का हो गया। ठीक है? अगर आप एंट्रीज को ध्यान में रखे हो जो फर्स्ट क्लास डिस्कस किया गया था, तो आप तो सिंपली बना लोगे। कुछ लोग क्लास वगैरह आप सेंड किए हैं, बहुत सारे क्लास वगैरह आप सेंड करोगे कभी भी ना, तो एक बार जाकर देख लोगे। जितना वीडियो अपलोड करते हैं प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, तो उसको देखने से आपको थोड़ा पुरानी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है पता है, चैप्टर का उसको कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं पता, एंट्रीज वगैरह भी ध्यान में नहीं है, और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना शुरू कर देता है, तो उससे थोड़ी सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। आपको एटलीस्ट बेस तो पता होना चाहिए कि चैप्टर्स के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आप रेगुलर चीजों को नहीं देख रहे हो सारे सम्स को, तो हो सकता है कि आप कोई रेंडमली सम्स उठा लो तो वो आपके मन में डाउट क्रिएट करे। तो आप क्या करोगे, 2-3 सम्स 4 सम्स रेगुलर देखोगे, उससे क्या होगा ना कि चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में क्लियर होने लगेगी। आप सोचोगे एक ही बार हम कुछ करें और वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो। और वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो सभी के साथ। समझे? खैर, ये तो हो गया प्रवचन 1 मिनट का। अभी क्या है कि बीच बीच में ऐसा हो जाता है, टीचर अंदर वाला टीचर जाग जाता है। तो अभी हम लोग एंट्रीज में पहली एंट्री करेंगे। अब लॉजिक के बेस पे बताते हैं, समझे? मान लो क्लास अब्सेंट भी किए हो तो थोड़ा सा आपका बेसिक अगर क्लियर है ना 11 वाला चीज, तो भी आप थोड़ा बहुत समझोगे। जैसे लायबिलिटी अगर कैंसिल होता है ना तो वो डेबिट होता है, और नया लायबिलिटी बनता है तो वो क्रेडिट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे एंट्री हमारा बन जाएगा। 100 रुपया वाला कैंसिल हुआ है और 5 रुपया वाला बना है। समझे? तो नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारा स्टूडेंट्स
को ये भी डाउट हो जाता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 100 रुपया वाला अकाउंट डेबिट दिख रहा है, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट भी होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ये ₹5 का हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे डाउट किसी किसी को ये भी हो जाता है कि डेबिट भी कैपिटल होगा क्रेडिट भी कैपिटल होगा, लेकिन ध्यान देने की बात है, आपको ये लिखना भी पड़ेगा कि 100 रुपया वाला डेबिट हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है और अब नया कितने का बन जा रहा है 5 रुपया वाला। समझे? अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, 50 लाख का पहले था अभी भी 50 लाख का रहेगा। ठीक है, नरेशन छोड़ दूं मैं, लिख लोगे? देखा जो सम्स में लिखा है वही लिख देना है कि दिन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each सब डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹5 each। जो आपका एडजस्टमेंट में है वही लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, अब क्या बोला था कि इसका 90% लोग सरेंडर कर दे रहा है, यानी ये जो 5 रुपया वाला बना है ना, ये इसका 90% सरेंडर होगा। तो अभी इसमें से सरेंडर होगा ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला 5 रुपया वाला अब कैंसिल होगा, तो ये क्रेडिट से डेबिट होगा और चला जाएगा पैसा किसमें? शेयर सरेंडर। समझ रहे हैं? 90% ही बोला था ना सम्स में। हम लोग नेक्स्ट एंट्री बना देंगे इक्विटी, हम लोग स्पेस छोड़ देना, बाद में लिखना नरेशन। उससे क्या होगा, एक बार फिर से एंट्री देखोगे ना तो चीजें थोड़ी और दिमाग में सेट होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अलाइव अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। ₹50 लाख का 90% कितना होगा? 45 लाख। 45 लाख। ठीक है, तो 90% शेयर हम लोग क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आना, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर 12.5 लाख रुपया छोड़ देगा। एडजस्टमेंट देखिएगा भाई, बोला था ना 12.5 लाख छोड़ेगा तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में ले लेंगे, लेकिन वो लोग ये भी कंडीशन रखा था कि बदले में हम लोगों को कुछ इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। कितने का? 6,25,000 का था ना। अब वो 6,25,000 शेयर सब हम लोग किस में से निकाल कर देंगे? ये जो शेयर सरेंडर हुआ है इसमें से। समझे? तब हमारी एंट्री बनेगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट अमाउंट देख लीजिएगा भाई, 6,25,000 का ही दिया है ना। हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000 और 12.5 लाख तो वो लोग छोड़ देगा। तो जो पैसा हम लोगों को शेयर होल्डर के द्वारा छोड़कर मिलता है वो तो हम लोग फंड में जमा कर देते हैं। किस में? कैपिटल रिडक्शन में। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर का रेट भी था भाई, तो लिख दे रहे हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। है ना? कितना वो लोग छोड़ दे रहा है? 12,50,000। स्टेप बाय
वाइज सिंपली सोचोगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सब कुछ एक ही साथ मिलाकर सोचना शुरू करोगे हौच पौच हो जाएगा, समझ रहे हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें स्वीकार करना भी सीखोगे। स्वीकार करने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग शेयर सरेंडर से पैसा दे रहे हैं तो एंट्री हम लोग बनाएंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जिसको भी देंगे शेयर सरेंडर से निकाल के एंट्री यही बनेगी। हमारे सम्स में डिवेंचर होल्डर नहीं था, अगर बोलता कि डिवेंचर होल्डर है उसको भी शेयर देना है, वही एंट्री करते हैं। क्रेडिटर्स को दिया है ना। अगली एडजस्टमेंट देखिए, क्रेडिटर्स का बोला था एडजस्टमेंट में कि क्रेडिटर्स लोग एग्री हो रहा है कि वो लोग 7.5 लाख छोड़ देगा, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में रख लेंगे। लेकिन बोला है कि उन लोगों ने एग्री किया है कि उसका 1/3 7,50,000 7.5 लाख का 1/3 कितना आएगा 2,50,000। उतना का हम लोगों को उसको भी शेयर देना होगा 5 रुपये। सेम वही वाला, अब तो शेयर का रेट ही हो गया ना 5 रुपये वाला। तो अभी हम दे रहे हैं, पहले उसका पैसा ले रहे हैं क्रेडिटर्स का, है ना। क्रेडिटर्स के जगह ट्रेड पेएबल लिखा रहेगा तो वही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना छोड़ दे रहा है वो लोग 7,50,000। और फिर क्रेडिटर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर सरेंडर से शेयर्स दे रहे हैं। कितना उसको शेयर दे रहे हैं 2,50,000। हाँ, वो लोग बोला था कि जितना हम छोड़ेंगे उसका 1/3, तो 7,50,000 का 1/3 आप निकालोगे, आपको वैल्यू मिलेगा कितने का 2,50,000 का। ठीक है, दे दिए। अच्छा एक और बात है, बता दें आपको, आप शुरू में वो चीज पूछ भी रहे थे हमसे, है ना। ये बात शुरू से चल रहा है और हर सम्स में आपको बताया जा रहा है, आपका दिमाग उसको स्वीकार नहीं कर रहा है जल्दी, इसलिए आप हर सम्स में वो चीज पूछ रहे हो। हम लोग फर्स्ट डे से जब डिस्कस किए थे इस चैप्टर को, तब से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर कोई भी डिविडेंड रहेगा बाकी, समझे, तो ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी क्या करेगी। कंपनी ऐसे ही बुरे हालत में चल रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि पुरानी चीजों को कम से कम पे करे। तो ये जो डिविडेंड वगैरह रहता है ना, बाकी ज्यादातर केसेस में कंपनी उसको कैंसिल कर देती है कि नहीं देंगे, समझ रहे हैं। और हम लोग जब फर्स्ट क्लास डिस्कस किए थे उसमें इसकी कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए थे, आप देखोगे घर में जाकर फिर से देखना कि उसकी एंट्रीज में मैंने लिख पाया था कि अगर कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी एरियर डिविडेंड है वो नहीं देगा, कैंसिल कर देगा, तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होती, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये डिसाइड करता कंपनी कि उस डिविडेंड के बदले कुछ देंगे, पैसा देंगे या शेयर्स देंगे या कुछ भी देंगे, तो फिर उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होता। तो आप चीजों को क्रिटिकल क्यों बनाते हो। अगर सम्स में इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला, जैसे एक एरियर डिविडेंड था 3 लाख का, दिख रहा है यहाँ पर, एरियर डिविडेंड सम्स में था, जिसको हम लोग लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलकर देते हैं। कंटिंजेंट का मतलब ही यही होता है कि जो कि फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ही होता है कि वो डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर। अगर फ्यूचर में डिसाइड हुआ तो वो पे होगा, डिसाइड नहीं हुआ तो वो पे नहीं होगा, वो श्योर लायबिलिटी नहीं है। इसलिए तुम एक बार देखो बोर्ड पर, अगर ये श्योर लायबिलिटी होता तो ये यहाँ थोड़ी लिखा जाता, ये कहाँ लिखा जाता, लायबिलिटी में लिखा जाता, समझ रहे मेरी बात। कंटिंजेंट लायबिलिटी है मतलब वो श्योर नहीं है, इसीलिए उसको मेन शीट में नहीं लिखा जाता, उसको फुट नोट में लिखा जाता है बैलेंस शीट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चीजों को आप क्रिटिकल क्यों बनाते हो।
अगर सम्स में नहीं बोला है कि उसके बदले कुछ पे करना है तो आप सिंपली मान लीजिए कि कंपनी उसको क्या कर रही है, कैंसिल कर दे रही है, और जब कैंसिल कर दे रही है तो उसका कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे में यहां तक की तो बात खत्म हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला था, बोला था कि जितना शेयर सरेंडर में बचेगा वो सब कैंसिल होगा। इस कैंसिलेशन के लिए तुम स्किप नहीं कर सकते एंट्री, ये तुमको रिकॉर्ड करना होगा कि शेयर सरेंडर में जितना पैसा बचा वो हम लोग फंड में ले लेंगे, क्योंकि हमको उस फंड से फिर क्या करना है, लॉस को राइट ऑफ करना है। सुने, अब देखो शेयर सरेंडर में कितना बचा, थोड़ा जोड़ घटाव लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर शेयर सरेंडर में आया था 45 लाख, दिखा सर। इसमें से तुम 6,25,000 यहाँ दिए, माइनस कर दो, कर दिया। और फिर यहाँ पर दिए वो 2,50,000, ये भी माइनस कर दो, कर दिया। तो कितना बचा आपके पास, 36 लाख 25,000। अब वो 25,50,000 ना, वो हम लोग डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो शेयर सरेंडर का बचा हुआ पैसा कैंसिल कर रहे हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिससे क्या होगा ना, याद रहेगा कि वो फिगर कैसे आया है। आप लोगों ने ही बताया है 36,25,000। लाख था, उसमें से माइनस किए 6,25,000, माइनस किए 2,50,000। ठीक है, और अब एक लास्ट एंट्री होगी भाई राइट ऑफ करने की। ठीक है, तो राइट ऑफ वाली एंट्री तो सबको आता है। हम लोग अब कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं सारा फंड यूज करके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। मैं दिखा दूं ये कैपिटल रिडक्शन में कितना कितना पैसा आया है, देखो एक बार बोर्ड पर। कैपिटल रिडक्शन यहाँ से शुरू हुआ, दिखा ये 12,50,000। यस सर। उसके बाद ये आया 7,50,000। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 लाख। जी सर। 20 लाख और यहाँ आया है 36,25। 20 और 36,25, 56,25,000। वही पूरा पैसा यूज होगा, 56,25,000। ठीक है, कहीं डेबिट नहीं हुआ था ना कैपिटल रिडक्शन। फिर से देखो, यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन एक क्रेडिट हुआ है 12,50 और ये 7,50, 20 हुआ, और यहाँ पर हुआ है 36,25, 20 और 36, 56,25,000। तो जितना क्रेडिट होता है वो सब जोड़ के लेते हैं, कभी अगर वो यूज हुआ होता, डेबिट हुआ होता कहीं, वो माइनस कर लेते हैं। यहाँ तो कहीं माइनस हुआ नहीं तो पूरा ले लिए। अब इसमें से हम लोग राइट ऑफ करेंगे। अब जरा एक बार सम्स में वापस से देखना, वो बोला था कि फिक्स एसेट्स आपका पहले था 50 लाख का, नीचे लिखा है कि वो हो गया है 30 लाख। देखा, मतलब 20 लाख से घटा, घटा मतलब राइट ऑफ हुआ। करेंट एसेट देखो यहाँ 16,25 था और नीचे लिखा था कितना हो गया, 12,50, तो ये भी घटा, ये भी राइट ऑफ हुआ। कितने से घटा जरा बताओगे, 3,75 सर। फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स 20 लाख से घट रहा है। करेंट एसेट्स कितना बोले, 3,75। 3,75। जो लोग नहीं समझे मैं फिर से बोल दूं, आप देख लीजिएगा, ऊपर आपको फिक्स एसेट्स मिलेगा 50 लाख का, नीचे वो लिख दिया है सम्स में एडजस्टमेंट में कि वो हो गया है 30 लाख का, तो 20 से घटा। करेंट एसेट्स ऊपर आपको दिखेगा, करंट एसेट्स आपको ऊपर दिखेगा
16,25,000 का। नीचे वो बोला है घट के हो गया है कितना, 12,50, तो कितने से घटा, 3,75 से, वो ले लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस, इसी के लिए तो सारा कहानी है। तो उसके बारे में अगर कहीं भी बोलेगा तो वो तुमको राइट ऑफ करना होगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर दिखा दोगे 21,25,000, ठीक है। ये लॉस, ये नहीं बोलेगा सम्स में, आपको खुद राइट ऑफ करना है। और एक बात आपको क्या बोली गई थी कि सब लॉस वगैरह राइट ऑफ होने के बाद अगर कोई बैलेंस बच जाएगा कैपिटल रिडक्शन का, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में यहाँ देखिए, कैपिटल रिडक्शन का लोगे आप, कैलकुलेटर में लिखिएगा 56,25,000, ठीक है। उसमें से ये तीनों माइनस करोगे, 20 लाख माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे करंट एसेट वाला 3,75,000, 11,25,000, फिर माइनस करोगे पीएल वाला 21,25,000, और ये सब माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, कितना बचा, 29,25,000। और आया कितना किसी का, मेरा तो 11,25,000। मेरा भी 11,25,000। एक मिनट से रुक जाइए, होल्ड करो, आराम से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए मैं फिर से बोल देता हूँ, डाउट हुआ हो किसी को तो निकालने में। यहाँ देखिए 56,25,000 में ये तीनों माइनस करना है, 20 लाख, 3,75,000 और 21,25,000। 11 लाख वाला सही लग रहा है हमको, वही है सर। कितना बोले, 25,000। होल्ड करना। एक्चुअली यहाँ देखो एक फिगर का एजम्पशन भी होता है, यहाँ मेरा है 56, उसमें 40 तो यहीं घट जा रहा है, 20 और 21, समझ रहे हो। तो तुम जो फिगर बोल रहे हो कि 20-25 लाख बचेगा, उतना बचने वाला फिगर दिख ही नहीं रहा है। हम लोग एक अंदाज भी तो लगाते हैं कि 50 लाख का फिगर है, उसमें 40 लाख माइनस हो जा रहा है, तो 10 ही के राउंड में फिगर आना चाहिए ना, 20 के राउंड में नहीं आना चाहिए, समझे। है अभी हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हुई। नरेशन आप लिख दोगे सिंपली, क्या रहेगा, बिगिन कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। लेकिन इस एंट्री के बाद हम लोगों को सम्स में ये भी बोला था कि भैया आप इसका आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट भी बनाइए। अब जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को फिगर जो जो चेंज हो गया है वो चेंज करके दिखाना है। सुने, अब मेरे लिए सुविधा है कि मेरा ऑलरेडी बैलेंस शीट बना हुआ है, मैं फिगर इसके हटाऊंगा और नया फिगर पुट कर दूंगा। आप लोग एक काम कीजिए, पहले देख लीजिए, चीज को समझ लीजिए कि कैसे चेंज करके लिखना होता है, उसके बाद लिखिएगा। लिखने के लिए जल्दीबाजी मत किया, समझे। देखो सबसे पहली बात, तो नया बैलेंस शीट बनेगा, उसमें बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये तो हेडिंग रहेगा। इस चैप्टर के बैलेंस शीट में, मतलब कैपिटल रिडक्शन वाले चैप्टर के नए बैलेंस शीट में जो तुम बाद में बनाओगे, उसमें आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखिएगा। वो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बोल देता हूँ कि हम लोगों को बैलेंस शीट लिखने के बाद यहाँ लिखना होगा डॉट 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 एंड रिड्यूस्ड, समझे। ये नियम है, आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। अब ये नियम के पीछे का कारण क्या है ये समझिए। जैसे ये कंपनी, इंटरेस्टेड हो तो सुन सकते हो, जैसे ये कंपनी कई सालों से लॉस में चल रही है, अब इसने अपना सब कुछ एडजस्ट किया है और एडजस्ट करके बैलेंस शीट नया बना के दिखाया है। तो कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है
तो वो इन्वेस्टमेंट का एक पैरामीटर बैलेंस शीट भी होता है। तो बोलोगे पैरामीटर मतलब, कभी डिटेल में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अभी मैं छोटी सी हिंट में बता देता हूँ। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के समय बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कंपनी का वो क्या क्या चीज़ सही है या नहीं, समझे। उसमें कैश फ्लो भी एक होता है, कंपनी का बैलेंस शीट भी एक होता है, कंपनी में कितने किसकी होल्डिंग है वो देखी जाती है, कंपनी का P&L देखा जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाता है, समझ रहे हैं। कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा है ये देखा जाता है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है ये देखा जाता है। तो अगर हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे चीज़ों को कंसिडर करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनी का पैरामीटर है, सुने। तो उसमें एक चीज़ है, क्या बोला जा रहा है कि एक चीज़ बैलेंस शीट भी है। तो जब कोई पर्सन किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखेगा और सपोज करो कि उसका बैलेंस शीट फेक है, तो वो तो चकमा खा जाएगा, गलत जगह पैसा लगा सकता है। इसलिए नियम ये बनाया गया है, नियम की बात कर रहे हैं, नियम ये बनाया गया है कि अगर आपने पुराने, आप 5 साल से 4 साल से लॉस में चल रहे हो और आपने अपने आप को एडजस्ट किया है, तो आप अपने बैलेंस शीट में इस चीज को रिप्रेजेंट करोगे। तो जैसे ही मान लीजिए ये चीज लिखा हुआ कोई देखेगा ना, एंड रिड्यूस, जो लोग नहीं जानते, अकाउंटिंग ग्राउंड से हैं, वो नहीं जानते, लेकिन अब तो आप पढ़ लिए हो। अब आप कभी भी किसी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करोगे, आप देखोगे उसमें लिखा हुआ एंड रिड्यूस, आप समझ जाओगे कि ये कंपनी कई सालों से लॉस में चल रही थी। अब आपका डिसीजन है कि आपको उसके साथ जाना है कि आपको उसके साथ नहीं जाना है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, समझ रहे हैं। लेकिन कंपनी के तरफ से ये लायबिलिटी है कि वो सामने वाले को ये बात बता दे कि भैया हम पहले से नुकसान में चल रहे थे, बहुत मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट किए हैं, लेकिन आपको भरोसा दिखाते हैं कि आगे हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है, उस पर भरोसा करो या मत करो, समझ रहे हैं। लेकिन उसकी लायबिलिटी है कि उसको बताना है। इसलिए जब भी किसी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके नए वाले बैलेंस शीट में ये चीज लिखा रहता है, एंड रिड्यूस्ड, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले देख लो भैया, नहीं तो तुमको लगेगा वो तो बदल के फिगर लिख देना है जो बड़ा घटा, और वही जब लिखने लगोगे तो ना ये कहाँ से आया है, समझे। इसलिए देख लीजिए एक बार, हेडिंग वही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 दिखा। अब जरा बताओ हमारे पास शेयर्स कितना रह गया, ये तो रहेगा नहीं, हटा दे रहे हैं, लॉस तो राइट ऑफ ही हो गया है ना, तो ये भी रहेगा नहीं, क्रेडिटर भी बदल जाएगा, होगा ना, बैलेंस शीट की टोटल भी चेंज होगी, सब बदल जाएगा। चलो शेयर से स्टार्ट करते हैं, नोट नंबर 1 दिख रहा है आपको, बोलिए कंपनी के पास अब कितना शेयर रहेगा, यहाँ देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, अभी नया कितना शेयर है, ये दिख रहा है क्या मेरा, ये वाला पिक्चर देखो, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पर शेयर्स दिया था 6,25,000 था, दिखा, इसको आप कहीं जोड़ लीजिए, 6,25,000, 6,25,000 प्लस, यहाँ देखिए हमने क्रेडिटर्स को भी कुछ शेयर्स दिया था 2,50,000 का, दिखा, प्लस कर देते हैं 2,50,000, ठीक है। और सुनो, टोटल तुम्हारे पास शेयर कैपिटल 50 लाख का था, उसका 90% ही सरेंडर हुआ था ना, 10%, 50 लाख का 10% 5 लाख होता है, वो तो शेयर होल्डर पुराना वाला के पास होगा 5 लाख, तो वो 5 लाख रहेगा। सुने मेरी बात, रिवाइंड करके सुनिए, 50 लाख का शेयर था, उसका 90% ही सरेंडर हुआ था, तो 10% तो वो लोग रखा था अभी भी, 50 लाख का 10% 5 लाख होगा कि नहीं। इन तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 13,75,000 का हमारा शेयर कैपिटल है, और अब इस शेयर्स का दाम 100 रुपया नहीं है, 5 रुपया है,
तो यहाँ 100 रुपया ईच नहीं होगा, कितना होगा 5 रुपया ईच। तो आप 13,75,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। कितना 2,75,000 शेयर्स अब हमारे पास है। कितने का 5 रुपया ईच करके, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स हम लोगों के पास कितना बचा है? प्रेफरेंस शेयर्स तो आधा छोड़ दिया था ना, आधा बचा होगा 12,50,000। तो हम लोग डायरेक्ट उसका लिख सकते हैं कि हमारे पास कितना बचा है 12,50,000 का। सुने नहीं सुना? सुने 25 लाख का प्रेफरेंस शेयर था और वो हाफ छोड़ दिया था, तो हाफ उसका बचा था पूरा, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। और उसमें ये भी नहीं बोला था कि उसका रेट वगैरह बदला है, तो 100 रुपया करके ही होगा। तो 12,50,000 डायरेक्ट लिख दिए, समझे। और 100 रुपया के रेट से है तो तुम 12,50,000 को 100 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा 12,500। देखा, क्लियर है। अब इसको जोड़ दें हम लोग, तो 12 और 13 26,25,000 हमारा शेयर कैपिटल आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग 26,25,000। देखा। और सुनिए, थोड़ा जल्दी सुनिए। क्रेडिटर्स तुम्हारा पहले कितना था सम्स में? देखो 12,50,000, उसमें 7.5 लाख वो लोग भी छोड़ दिया था। तो 12,50 में 7.5 लाख छोड़ दिया था, तो कितना बचा होगा 5 लाख, ठीक है। फिक्स एसेट्स पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसी को फिक्स एसेट्स बोल रहे हैं। पहले था 50 लाख का, हो गया कितने का 30 लाख का। तो जब नया 30 लाख हो गया तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना 30 लाख। और करंट एसेट्स नया कितने का हो गया 12,50। करंट एसेट्स नया कितने का हो गया 12,50,000 का, ठीक है। इतनी चीज तो जो चेंज हुई वो दिखाती है। अब एक नया बात सुनो, जब सारी एंट्री आप कंप्लीट किए तो लास्ट वाली एंट्री में जो बैलेंस बचा था कैपिटल रिडक्शन में, वो कहाँ ट्रांसफर किए थे? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व कहाँ आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। लॉस तो हट गया ना पीएल वाला, लेकिन जो नया रिजर्व होगा वो तो दिखाना होगा। तो कैपिटल रिजर्व आपका कितने का आया था? 11,25,000। 11,25,000 कैपिटल रिजर्व आया था हमारा लास्ट वाले एंट्री में, है ना। अब आप लोग जरा इसको एक बार जोड़ कर देख लीजिए कितना आ रहा है। इधर तो है 42,50,000 जी सर, 42,50,000। लायबिलिटी मैच में भी है 42,50,000, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, पूरा एक नया बैलेंस शीट एंड रिड्यूस के साथ बनाना है और पूरा कंप्लीट करके नीचे नोट भी लिखना है। और एक और बात है भाई, ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहेगा नए वाले में, समझे। क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या कर दिया गया, कैंसिल। और कैंसिल के लिए कोई एंट्री नहीं होती है। हाँ, आप लोग क्या कीजिएगा, एक नोट लिख दीजिएगा। जर्नल जहाँ खत्म होगा ना, जर्नल जहाँ खत्म हुआ है वहाँ एक नोट लिख दीजिएगा, इट इज एज्यूम दैट एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो। कोई मन में डाउट है फिर से बोलो, मैं फिर से रिपीट कर